नमस्कार, एजेंडा इंडिया का में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। अगले 1 घंटे तक हम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो इंडिया के एजेंडे में सबसे ऊपर है और जिनका असर हम पर पड़ना तय है। तो कुछ देर में मेरे साथ देखिए खरगोन हिंसा पर सबसे बड़ा खुलासा, दिखाएंगे आपको रामनवमी हिंसा की प्रयोगशाला और दंगे की गुलेल। फिर देखिए दंगे का वो दर्द जो कलेजा चीर देता है। कैसे 2 मासूमों को आज 5 दिन बाद भी अपनी मां की तलाश है। शाम 7:30 बजे दिखाएंगे चीन पाकिस्तान का खौफनाक प्रयोग, किस तरह लैब में तैयार हो रहा है वायरस बम। और फिर 7:40 पर इजराइल की सबसे सस्ती तकनीक, वो डिफेंस सिस्टम जो करीब 250 रुपए में ही एक एंटी टैंक मिसाइल को मार गिराएगा। रामनवमी के दिन मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई हिंसा दिल्ली की ही तरह थी, क्योंकि यहां दिल्ली दंगों की तरह ही इस बार भी हिंसा के हथियार कुछ उसी तरह के थे। पत्थर, पेट्रोल बम, तलवार, पिस्टल और एक बड़ी सी गुलेल, यानी गली प्लस गुलेल, और हो गया दंगे का खेल। लोगों का कहना है कि गुलेल से घरों पर पत्थर और पेट्रोल बम बरसाए गए ताकि दूर दूर के इलाकों में भी दहशत फैलाई जा सके। दंगे का हथियार गोरिल्ला वार, पत्थर प्लस पेट्रोल बम, शांति भंग। गली प्लस गुलेल, दंगे का खेल। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के दिन उन्माद का एक तूफान आया और गुजर गया, लेकिन इस तूफान के तांडव की तस्वीरें आज भी डरा रही हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है इस दंगे की साजिश। दंगे की एक गुलेल देखिए, घर की छत पर बड़ी सी गुलेल रखी गई है। दावा है कि इसी तरह के गुलेल लॉन्चर से दंगाइयों ने खरगोन शहर को दहला दिया। कहा जा रहा है कि इस बड़ी सी गुलेल के सहारे भी पेट्रोल बम और पत्थर फेंके गए ताकि दूर दूर तक हिंसा की जा सके, दूर दूर तक लोगों को डराया जा सके। खरगोन के जमींदार मोहल्ले में भी ऐसी ही गुलेल ने कोहराम मचाया। दावा है कि दंगे की एक ऐसी ही गुलेल ने जमींदार मोहल्ले में शिवम को भी इस कदर जख्मी कर दिया कि वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। जमींदार मोहल्ले में अब भी बिखरे पड़े पत्थर लोगों को खौफ से भर रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ जिस गुलेल से हमला किया गया था उस पर अब कपड़ा डाल दिया गया है ताकि उसे छिपाया जा सके, लेकिन लोगों को ये भी डर है कि हमला कभी भी दोबारा हो सकता है। जी 200-300 लोगों की भीड़ रामनवमी के दिन अचानक से आ गई घर पे और पत्थरबाजी करने लगे और मेरे मकान को तोड़ने की कोशिश की गई। इसके साथ में हाउस में भी जितने मकान थे सभी पे हमला किया गया। ये डर सिर्फ एक मोहल्ले का नहीं। खरगोन में रामनवमी के दिन हिंसा की जो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं वो देखकर कोई भी सहम जाए। हाथों में पत्थर, पेट्रोल बम, तलवार और दिल में नफरत की आग लिए उपद्रवियों ने उस दिन पूरे शहर को किस कदर आतंकित कर दिया, उसकी कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। हालांकि इन तस्वीरों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन वायरल तस्वीरों में एक तस्वीर ये भी है जो गौशाला मार्ग की बताई जा रही है। सैकड़ों की भीड़ इकट्ठी है
और इस उन्मादी भीड़ के आगे सिर्फ एक पुलिस वाला मौजूद है। वो इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भीड़ सुनने को तैयार नहीं। लाचार पुलिस वाला कभी हाथ से इशारा कर उन्हें जाने को कहता है, कभी लाठी दिखाता है, लेकिन उपद्रवी नहीं रुकते, वो आगे बढ़ते हैं। देखते ही देखते भीड़ से नफरत के दर्जनों पत्थर सामने की घरों की ओर फेंके जाने लगते हैं। इसी गौशाला मार्ग की ये दूसरी तस्वीर देखिए। उन्मादी भीड़ बेकाबू हो चुकी है। घरों के दरवाजों पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। ये दो उपद्रवी तो पैरों से मार मार कर दरवाजा तोड़ देना चाहते हैं। गौशाला मार्ग की ही एक और गली से दंगे का दंग कर देने वाला एक और वीडियो सामने आया है। चेहरे पर नकाब बांधे भीड़ गली में घुसती है और फिर पत्थर बरसाना शुरू कर देती है। ये तस्वीर खरगोन के रामपेट इलाके से आई है। तस्वीरें और उसके पीछे से आ रही आवाजें रोंगटे खड़े कर देती हैं। उन्मादी भीड़ ने हमला कर दिया है और शायद ये वीडियो घर की एक खिड़की के बीच से छिपते छिपाते बनाया गया है। उपद्रवी पत्थर फेंक रहे हैं और लोग सहमे हुए घरों में दुबकने को मजबूर हैं। ये वीडियो खरगोन के भट्टावाड़ी इलाके का बताया जा रहा है। गलियों में पेट्रोल बम से लगी आग दहशत बढ़ा रही है। कई उपद्रवियों के हाथों में अब भी पेट्रोल बम है और वो घरों पर उसी से हमला कर रहे हैं। इन तस्वीरों की पुष्टि बेशक नहीं हो सकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि रामनवमी के दिन खरगोन के भट्टावाड़ी, गौशाला मार्ग, काजीपुरा, संजय नगर जैसे कई इलाकों में इसी तरह हिंसा भड़की और पुलिस इन्हीं तस्वीरों में दंगाइयों का चेहरा ढूंढने की कोशिश कर रही है। वीडियो फुटेज जो हमने सारी कलेक्ट की हैं प्राइवेट और सरकारी कैमरा से, उनका हम आइडेंटिफिकेशन और आकलन कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर साइबर की टीम हमारी इसमें लगी हुई है जो लगातार उन वीडियोस का आकलन कर रही है और उसमें आज चेहरे पहचानने की कोशिश कर रही है। तस्वीरें यकीनन डराने वाली हैं। उपद्रवियों के हौसले कितने खतरनाक थे, ये तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है। लेकिन ये तस्वीरें जितनी खतरनाक हैं, उससे भी ज्यादा खौफनाक ये है कि इस उन्मादी भीड़ को रोकने के लिए कई जगहों पर या तो पुलिस वाले हैं ही नहीं या फिर इक्का दुक्का पुलिस वाले मौजूद हैं जो भीड़ को बेकाबू होने से नहीं रोक पा रहे। और इसीलिए सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या पुलिस प्रशासन को इस साजिश की भनक पहले से नहीं थी, और अगर ऐसा है तो फिर ये किसकी जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 10 अप्रैल को दंगे की गुलेल चली, पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई और भगदड़ भी मची। दंगों का दर्द ऐसा है कि मासूम अपनी मां को 5 दिन से ढूंढ रहे हैं, लेकिन मां का कुछ पता नहीं चल रहा है। दंगों का दर्द क्या होता है, इन मासूमों से सुनिए। मैं भैया को ढूंढ के आ रही तो फिर अपन सब लोग घर पे चलेंगे तो वो आए नहीं। जलने की सुनी तो मम्मी उधर से हमको ढूंढने आए। माँ कहाँ गई, ये बात सोच सोच कर ही ये मासूम मायूस हैं। माँ की याद में सुबक रहे हैं, बिलख रहे हैं। इन्हें नहीं पता कि मां पिछले 5 दिनों से कहां है, मां कैसी है, किस हाल में है, कुछ खाया भी या नहीं। दरअसल लक्ष्मी रामनवमी के दिन 10 अप्रैल से ही लापता है। उस दिन रामनवमी के जुलूस में उपद्रव के बाद भगदड़ मच गई। मां लक्ष्मी को अपने बच्चों की चिंता हुई तो वो उन्हें ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ी।
लक्ष्मी को डर सता रहा था कि दंगाई कहीं उसके बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दे, लेकिन अब लक्ष्मी खुद लापता है। अदिति और अभिजीत 5 दिन से मां को ढूंढ रहे हैं। हम उधर जुलूस देखने गए थे, फिर हम उधर रहने गए, उधर भगने लगे लोगों, पत्थर होने लगी तालाब के ऊपर। तो उधर मम्मी, फिर हम आगे वो घर जलने की सुनी, तो मम्मी उधर से हमको ढूंढने आए, जब से नहीं आए, 5 दिन हो गए। मैं भैया को ढूंढ के आ रही तो फिर घर पे, फिर अपन सब लोग घर पे चलेंगे तो वो आए नहीं है। लक्ष्मी के परिवार का पुलिस पर आरोप है कि 10 तारीख की रात ही शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन पुलिस ने अब तक कुछ नहीं किया। मैंने कोतवाली में शिकायत करी है ना, रात को 12 बजे, तो अभी रात को 12 बजे 10 तारीख को, तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। बच्चे परेशान, परिवार परेशान और लापता हुई लक्ष्मी किस हाल में है, इसका पुलिस को भी कुछ नहीं पता। बस पुलिस कहती है कोशिश कर रहे हैं, जल्द कामयाब होंगे। लगातार उनको ढूंढने के हमारे द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। उनके परिवारजन और जितने भी रिश्तेदार हैं उनसे भी हमारी बातचीत लगातार हो रही है और हम लोग जल्दी उनको ढूंढ लेंगे। लक्ष्मी के लापता होने की कहानी दंगे और हिंसा में मिले दर्द का जीता जागता सबूत है। राकेश जायसवाल, जी मीडिया, खरगोन। प्रदेश में रामनवमी जैसी हिंसा दोबारा ना हो, इसके लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने कमर कस ली है। हनुमान जयंती और रमजान की वजह से सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। रतलाम और भोपाल से आई ये तस्वीरें देखिए। रतलाम में पुलिस के जवान सड़कों पर फ्लैग मार्च करते नजर आए, जबकि पुलिस के आला अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग में जुटे हुए हैं। दरअसल बीते दिनों राजस्थान के निम्बाहेड़ा में कुछ आतंकी पकड़े गए थे, जिनका ताल्लुक रतलाम से है। ऐसे में रतलाम पुलिस कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। आपको बता दें कि हनुमान जयंती पर उपद्रव ना हो, इसके लिए भोपाल पुलिस अतिरिक्त सावधानी तो बरत ही रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी 22 अप्रैल को भोपाल जाने वाले हैं। इस लिहाज से भी शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन जुटा हुआ है। रामनवमी के मौके पर खरगोन में हुई हिंसा के बाद मध्य प्रदेश पुलिस हाई अलर्ट पर है। 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर किसी तरह की हिंसा से बचने के लिए भोपाल पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की है। भोपाल में हनुमान जयंती के आयोजकों के लिए यह एडवाइजरी जारी की गई है। मध्य प्रदेश पुलिस का पूरा फोकस जुलूस पर है। 16 शर्तों के साथ जुलूस निकालने की इजाजत दी गई है। भोपाल में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर जुलूस निकालने के लिए सभी संगठनों को इन 16 शर्तों को मानना जरूरी होगा। जुलूस में बजने वाले गानों की लिस्ट पुलिस को पहले देनी होगी। जुलूस में शामिल श्रद्धालु अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं चलेंगे। जुलूस में त्रिशूल और गदा को छोड़कर किसी भी तरह के हथियार को ले जाने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा आपत्तिजनक नारे और बैनर पोस्टर पर भी रोक लगाई गई है। जुलूस के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था होने पर आयोजकों को जिम्मेदार माना जाएगा। हालांकि पुलिस ने संवेदनशील इलाकों से जुलूस निकालने की अनुमति दी है, लेकिन इन इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। तो पुलिस किसी भी तरह नहीं चाहती कि रामनवमी में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं वो हो दोबारा से। रामनवमी पर मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई हिंसा को देखते हुए पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है, तो वहीं राज्य सरकार हिंसा में शामिल आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला रही है। लेकिन यूपी की तरह एमपी में चलता बुलडोजर राजनीतिक दलों का टूल किट बन गया है। जहां एक तरफ मध्य प्रदेश की सरकार बुलडोजर के एक्शन की पैरोकारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां बुलडोजर पर सवाल दाग रही हैं। लेकिन देखिए कैसे बुलडोजर के जरिए सियासतदान सियासी दांव चल रहे हैं। संयोग नहीं है भाई, ये एक प्रयोग है। जब जांच हुआ तो करौली में भी सोची समझी रणनीति के आगे छतों पर पहले से पत्थर रखा था, जैसे दिल्ली के दंगों में रखा गया था। मध्य प्रदेश के मामा मुख्यमंत्री, उनसे कहूंगा कि मध्य प्रदेश के अंदर अदालतें बंद कर दी जाएं, चूंकि आप ही फैसला करेंगे किस पे बुलडोजर चलेगा, किस पे बुलडोजर नहीं चलेगा। आपका प्रशासन, आपकी पुलिस और आप खुद तमाम फैसले करेंगे कौन गुनाहगार है, कौन गुनाहगार नहीं है। ये हालात ज्यादा दिन नहीं रह सकते। इनके घर जले वो चिंता नहीं करें,
मामा फिर से घर बनवाएगा, फिर से खड़ा करेंगे, हम चिंता नहीं करें। अभी तो हम करेंगे, लेकिन बाद में जिनने जलाए हैं उनसे ही वसूल करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आइए आपको दिखाते हैं कि अजान को लेकर किस तरह से महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक घमासान मचा हुआ है। इन दिनों भक्ति की भोंपू प्रतियोगिता जोर शोर से जारी है। एक तरफ तेज आवाज में अजान तो दूसरी ओर जवाब में हनुमान चालीसा का पाठ माहौल को गरमाए हुए है। साफ है, अजान बनाम हनुमान चालीसा अब राजनीति की नई जमीन तैयार कर चुकी है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने पहले महाराष्ट्र सरकार को 3 मई तक का अल्टीमेटम देकर लाउड स्पीकर पर अजान पर रोक लगाने की चेतावनी दी, तो अब हनुमान जयंती के दिन पुणे के मारुति मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने की घोषणा कर दी। अब शिवसेना भी एमएनएस को जवाब देते हुए इस विवाद में कूद गई है। हनुमान जयंती के दिन ही महाआरती की भी एंट्री करा दी है, जबकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने लाउड स्पीकर विवाद पर राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा है, सामाजिक एकता खतरे में डाल रहे हैं राज ठाकरे। विवाद इतना तूल पकड़ता जा रहा है कि एमएनएस के मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे का साथ छोड़ दिया है, जबकि कांग्रेस ने इस विवाद की जड़ बीजेपी को बता डाला है। कोई है हिम्मत जो बीजेपी के खिलाफ ये गलत कर रहे हैं बोल के मुंह खोल के बोल पाएगा कोई माइनॉरिटी का आदमी आज के दिन? व्यक्ति की आजादी, संस्थानों का और समूह की आजादी कब्र में जा चुका है बीजेपी के शासनकाल में। दरअसल बीजेपी भी लगातार अजान के जवाब में हनुमान चालीसा के पाठ करने की बात कर रही है। बीजेपी नेता रामेश्वर शर्मा ने तो मदरसों में सीसीटीवी लगाने तक की मांग कर डाली, ताकि पता चले कि मदरसों में क्या चल रहा है। कि मस्जिद में 5 टाइम का बजने वाले माइक पर भी विचार करो, वरना चौक चौराहों पर हनुमान चालीसा के सुर रोके नहीं रुकेंगे। जाहिर है, लाउड स्पीकर का मुद्दा महाराष्ट्र से आगे निकल गया है। मामला अब उत्तर प्रदेश के कई शहरों तक जा पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में लाउड स्पीकर पर अजान का विरोध शुरू हो गया है। अलीगढ़ में हिंदू संगठन के लोगों ने ऐलान किया है कि शहर के 21 प्रमुख चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाने का काम शुरू हो चुका है। भक्ति की ये भोंपू प्रतियोगिता कासगंज और मथुरा तक पहुंच चुकी है, जहां लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। वाराणसी में भी अजान के विरोध में छत पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। लाउड स्पीकर की लड़ाई यूपी की बाउंड्री पार करते हुए एमपी भी पहुंच चुकी है। भोपाल में शहर काजी के आशंका को किनारे रखते हुए हनुमान जयंती के जुलूस को परमिशन दी गई है। शर्तें भी रखी गई हैं कि कोई विवादित नारे नहीं लगेंगे और डीजे पर गाने क्या बजेंगे उसकी भी पहले से लिस्ट देनी होगी। अलीगढ़ में भी अजान की तरह अब हनुमान चालीसा गूंजेगी। विवादों में रहने वाले शिवांग तिवारी ने अलीगढ़ के कुंदन नगर कॉलोनी में लाउड स्पीकर लगा हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। ये मैंने आज एक कॉलोनी से स्टार्ट करा है और ये हर गली में स्पीकर लगाए जाएंगे और इसमें आम जनता का पूरा सहयोग है हमारे लिए। 3 तलाक और हिजाब से होता हुआ विवाद अब अजान की आवाज तक पहुंच चुका है। विवाद का भूकंप गली गली में गूंज रहा है, पर डर यह है कि राजनीतिक पार्टियों के सियासी लाउड स्पीकर की आवाज कहीं समाज के भाईचारे पर खतरा न डाल दे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बड़ी खबर आ रही है, फिरोज शाह कोटला में इबादत के लिए पैसे देने होंगे। एएसआई ने लगाया है 25 रुपए का टिकट लेकर ही नमाज पढ़ने की इजाजत होगी। जुमे की नमाज के लिए यहां भारी भीड़ जुटती है और अब यहां जो लोग आएंगे नमाज पढ़ने के लिए उन्हें भी 25 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा नमाज पढ़ने के लिए। इससे पहले आमतौर पर जो सैलानी यहाँ आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, उन्हें ही 25 रुपए देने पड़ते थे। जो लोग नमाज पढ़ने के लिए आते थे उन्हें नहीं दिया जाता था, लेकिन एएसआई के मुताबिक ऐसे में यहाँ भारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और ये ऐतिहासिक इमारत है, लिहाजा इसके रखरखाव के लिए ये फैसला जरूरी था।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। साल 2019 में सामने आया कोरोना अब तक दुनिया के लिए खौफ का सबब बना हुआ है। भारत समेत कई मुल्कों में कोरोना के नए वेरिएंट दस्तक दे रहे हैं, तो वहीं चीन और पाकिस्तान एक साथ मिलकर वायरस प्रयोग कर रहे हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान की एक अज्ञात जगह पर नए वायरस स्ट्रेन के बनाए जाने की खबर सामने आ रही है। खास बात है कि इस काम में चीन की बदनाम वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भी शामिल है। चीन अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है और इस बार उसने मोहरा बनाया है पाकिस्तान को। चौंकाने वाली खबर यह है कि चीन के इशारे पर पाकिस्तान में एक अज्ञात लैब में वायरस के नए स्ट्रेन का प्रयोग शुरू कर दिया गया है। तैयार किया जा रहा है यह वायरस और इसके घातक स्ट्रेन पर काम किया जा रहा है। क्या है यह पूरी खबर, जानने के लिए देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पाकिस्तान में चीन की प्रलय वाली प्रयोगशाला। तैयार हो रहा है कोरोना से खतरनाक वायरस बम। वायरस के वार से पूरी दुनिया बेजार हो गई। वुहान की प्रयोगशाला से निकले कोरोना ने तबाही मचा दी, लाखों लोगों की जान ले ली। तो आज भी कोरोना के नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। आज भी दुनिया कोरोना के नाम से सहमी हुई। खुद चीन के शंघाई में वायरस की वजह से सन्नाटा पसरा है। लेकिन लगता है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को यह सन्नाटा पसंद है। लगता है कि शी जिनपिंग को मौत का मातम पसंद है, वरना वुहान से निकले वायरस की खौफनाक तस्वीरें देखने के बाद वो नए वायरस इजाद करने की सोचते भी नहीं। वुहान की मौत वाली प्रयोगशाला पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की नजर पड़ी तो चीन ने पाकिस्तान को अपने वायरस प्रयोग का अड्डा बना लिया और जिनपिंग पाकिस्तान में किसी अनजान जगह पर तैयार करने लगे एक और घातक वायरस। ऑस्ट्रेलियाई पोर्टल द क्लेसॉन की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि चीन और पाकिस्तान कोरोना की तरह एक नया वायरस स्ट्रेन बनाने में जुट गए। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और पाकिस्तान की सेना के तहत काम करने वाली डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन इस नए वायरस स्ट्रेन को बनाने में जुटी है। पाकिस्तान की जिस लैब में इसे डेवलप किया जा रहा है उसके पास बायो सेफ्टी लेवल 4 है, यानी इस लैब में घातक स्ट्रेन बनाए जा सकते हैं। मतलब ये हुआ कि चीन के निर्देश पर पाकिस्तान में घातक बायो वेपन बनाए जा रहे हैं। वायरस के रूप में ऐसे हथियार जिनसे पूरी दुनिया को तबाह किया जा सकता है। जब से दुनिया के अंदर वुहान वायरस का प्रकोप शुरू हुआ तब से चीन बहुत सहम गया है और अपने जो लेबोरेटरीज हैं जहां वो वायरोलॉजी और ये ऐसे जो वायरस वगैरह का रिसर्च कर रहा था उसने उधर बंद कर दिया है और अब पाकिस्तान को अपने साथ मिला के और वो सारे रिसर्च जो है पाकिस्तान की लैब में हो रही है। अब सवाल यह है कि चीन के इशारे पर पाकिस्तान की कौन सी प्रयोगशाला में वायरस के नए स्ट्रेन बनाए जा रहे हैं। वो कौन सी जगह है जहां चीन और पाकिस्तान गुपचुप तरीके से तबाही का सामान तैयार कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई पोर्टल द क्लेसॉन ने यह खुलासा नहीं किया है कि पाकिस्तान की किस प्रयोगशाला में वायरस के नए स्ट्रेन पर काम किया जा रहा है, लेकिन यह जरूर साफ किया है कि ये बायो सेफ्टी लेवल 4 की प्रयोगशाला है। दरअसल बायो सेफ्टी लेवल 4 जैव सुरक्षा सावधानियों का उच्चतम स्तर है। ऐसे लैब बेहद संवेदनशील होते हैं। यहाँ दुनिया के सबसे खतरनाक और जानलेवा रोगाणुओं को रखा जाता है और उन पर लगातार प्रयोग भी चलता रहता है। ये रोगाणु आसानी से प्रयोगशाला के भीतर हवा के जरिए फैल सकते हैं और इंसानों में घातक बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इनके लिए कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। हालांकि इस स्तर के लैब को आबादी से
काफी दूर बनाया जाता है, क्योंकि अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसका असर दूसरे लोगों पर ना हो। बायोसेफ्टी लैब्स 4 लेवल की जो होती हैं, वो उसमें ऑलरेडी एक सिस्टम होता है कि उसके जो सिस्टमेटिक चेक्स और बैलेंसेस होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि अंदर से कोई भी वायरस जो है वो बाहर ना निकल सके। अब जो वुहान के अंदर हुआ वो सबको पता लग गया है कि वहां पे ये जो मापदंड हैं और जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो नहीं पूरे किए गए और उसको नहीं माना गया। और जब भी नहीं मानोगे आप इस सेफ्टी प्रिकॉशंस को और ऐसे आप वायरस वगैरह की खोज करने में लगे रहोगे तो कुछ ना कुछ हादसा होना है और उसका अभी सारा विश्व जो है वो उसका जो प्रकोप झेल रहा है। कोरोना की उत्पत्ति और उसका वुहान कनेक्शन हमेशा से संदेह के घेरे में रहा है। वुहान स्थित प्रयोगशाला पर कोरोना महामारी फैलाने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन के इशारे पर पाकिस्तान की अज्ञात प्रयोगशाला में वायरस का नया स्ट्रेन तैयार करना दुनिया के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। लिहाजा सवाल ये कि क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि बायोसेफ्टी लेवल या कहें BSL के तहत आने वाली प्रयोगशालाओं के लिए अतिरिक्त नियम और सख्त मापदंड बनाए जाएं। जब भी आप प्रकृति के साथ खेलवाड़ करेंगे तो उसका प्रकोप जो है वो आपको झेलना पड़ेगा और दुनिया आज उसी को झेल रही है। चीन ने एक आउटसोर्सिंग प्रोग्राम बना लिया है ताकि कल को अगर कोई हादसा होता है तो उसका नाम ना आए उसके अंदर और उसके ऊपर उंगलियां ना उठे, क्योंकि आगे ही उसकी काफी किरकिरी हो रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर चीन और पाकिस्तान के जानलेवा प्रयोग पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने जल्द रोक नहीं लगाई तो यहां से कोरोना से कई गुना घातक वायरस स्ट्रेन फैलेंगे। इतने घातक वायरस स्ट्रेन जो न सिर्फ लोगों की मौत का सबब बनेंगे बल्कि दुनिया से इंसान का वजूद भी खत्म कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग से सहमी हुई है। हर दिन यह डर बड़ा होता जाता है कि कहीं विश्व युद्ध ना भड़क जाए। लेकिन इस जंग के बीच इजराइल ने एक ऐसा डिफेंस सिस्टम तैयार किया है जो पल भर में मोर्टार, एंटी टैंक मिसाइल और यहां तक कि ड्रोन हमले को भी नाकाम कर सकता है। और बड़ी बात यह है कि इस डिफेंस सिस्टम से दागे जाने वाले हर शॉट की कीमत होगी महज 250 रुपए। बेहद घातक, बेहद अचूक, सबसे सस्ता सुरक्षा कवच 250 रुपए में मिसाइल मार गिराओ। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं, इजराइल की उन्नत तकनीक है। आयरन ड्रोन से लेकर घातक ड्रोन तक बनाने वाले इजराइल ने पहली बार एक ऐसा लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार किया है जिसे दुनिया का सबसे सस्ता डिफेंस सिस्टम बताया जा रहा है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नाम दिया गया है आयरन बीम। इस डिफेंस सिस्टम से कोई मिसाइल नहीं दागी जाएगी, बल्कि इससे निकलने वाली तरंगे ही देखते देखते मोर्टार, रॉकेट, ड्रोन और एंटी टैंक मिसाइलों का काम तमाम कर देंगी, और वो भी 1 सेकंड में। ये डिफेंस सिस्टम किस तरह काम करेगा ये बताने से पहले आप ये जान लीजिए कि क्यों इसे सबसे सस्ता डिफेंस सिस्टम कहा जा रहा है। दरअसल इसकी सफल टेस्टिंग के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने ट्वीट किया। बेनेट ने लिखा कि इजराइल ने आयरन बीम लेजर इंटरसेप्शन सिस्टम का सफल परीक्षण कर लिया है और इसके शॉट की कीमत होगी $3.5 यानी करीब 267 रुपए। इस पूरे ऑपरेशन की जो लागत है वो बेहद कम होती है। एक शॉट $3.50 में ही की लागत आती है और जाहिर है कि ये बेहद कम दर पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी कोई कॉस्ट नहीं है और जो सक्सेस रेट जो इसका है वो बेहद ऊंचा है। तो ऐसे में जाहिर है कि ये इजराइल के डिफेंस फोर्सेस के लिए एक बड़ी सफलता है और यही कारण है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने स्वयं इसको अनाउंस किया है।
इजराइल ने अपने लेजर डिफेंस सिस्टम का एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में आप भी देखिए कि कैसे आयरन बीम देखते ही देखते मोर्टार और एंटी टैंक मिसाइलों को ध्वस्त कर देता है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच आयरन बीम पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा है। तभी मोर्टार से हमला शुरू होता है। हमला शुरू होने के साथ ही आयरन बीम अलर्ट हो जाता है। आयरन बीम ऊपर की ओर उठता है और उसमें से तरंग निकलती है। फिर आसमान में एक धमाका होता है, यानी इस आयरन बीम ने लेजर से मोर्टार हमले के परखच्चे उड़ा दिए। अब दूसरी तरफ देखिए, एक ड्रोन तेजी से उड़ान भरता है। कुछ देर बाद ही आयरन बीम फिर अलर्ट हो जाता है। आयरन बीम से आसमान की ओर लेजर निकलती है और जाकर ड्रोन से टकराती है, जिसके साथ ही ड्रोन में आग लग जाती है और फिर वो नीचे गिरने लगता है। बताया जा रहा है कि इसी तरह से आयरन बीम डिफेंस सिस्टम एंटी टैंक मिसाइलों के हमले को भी नाकाम कर सकता है। दरअसल इजराइल कई वर्षों से हमास के रॉकेट हमलों को रोकने के लिए इस तरह का डिफेंस सिस्टम बनाने की कोशिश में था और अब जाकर उसे कामयाबी मिल गई, जो बेहद महंगे आयरन डोम की जगह लेंगे। हालांकि अभी इजराइल ने अपने इस लेजर हथियार के बारे में बेहद कम जानकारी साझा की है, लेकिन माना जा रहा है कि इस लेजर वेपन को जमीन, हवा और समुद्र में तैनात किया जा सकेगा। कहा जा रहा है कि जैसे ही आयरन बीम डिफेंस सिस्टम ऑपरेशनल होगा, इजराइल इसे अपने दक्षिणी इलाकों में तैनात करेगा, जहां हमास और दूसरे आतंकी संगठन लगातार इजराइल पर रॉकेट हमला करते रहे हैं। मतलब साफ है कि इजराइल ने अपने दुश्मनों को संदेश भी दे दिया है और अपनी हवाई सुरक्षा को और पुख्ता करने की तैयारी भी कर ली है। इजराइल का कहना है कि बेशक उसका आयरन डोम सिस्टम 90% रॉकेट हमलों को तबाह करने में सफल रहा है, लेकिन ये सिस्टम इजराइल के लिए खर्चीला साबित हो रहा था, क्योंकि गाजा से कुछ डॉलर खर्च करके ही इजराइल पर हमला किया जा रहा था और इसलिए इजराइल ने ये नई तकनीक तैयार की, जो सटीक भी है और सस्ती भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.